आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। कोविड महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के आगामी चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श किया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, चंद्रशेखर आजाद पार्क राज्य के किस जनपद में है? सही जवाब है प्रयागराज में। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है मथुरा जनपद के शालिकराम दुबे ने। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से शालिकराम दुबे को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम शालिकराम दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद के सेठ बी एन पोद्दार इंटर कॉलेज में एक शिक्षक हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रतियोगिता का विजेता चुने जाने पर मैं आकाशवाणी परिवार को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले समाचार व विविध कार्यक्रम पूर्णतः प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं ज्ञानवर्धक होते हैं। लोकप्रिय प्रसारक के रूप में आकाशवाणी देश के जनमानस, खासकर युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम व समाज सेवा का जो अलग जगाया है वह काबिले तारीफ है। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच कल रात वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक पर खुशी जाहिर की। उन्होंने जून 2021 में टेलीफोन पर हुई बातचीत का स्मरण किया। श्री मोदी और श्रीमती कमला हैरिस ने कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत के कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के दौरान दिए गए अमरीकी उपराष्ट्रपति के आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया और सहायता के लिए अमेरिका की सराहना की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा नगर के रामगढ़ताल के निकट दिग्विजयनाथ पार्क में स्थापित की गई है। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए गोरक्षपीठ के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को दशकों से साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास के नए मुकाम हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक दिन में 40 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि कई देशों की तो जनसंख्या इतनी नहीं है जितने टीके उत्तर प्रदेश ने एक दिन में लगाए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में यूजीसी की ओर से महंत गंभीरनाथ के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज इसी सकारात्मक सोच के साथ देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में बंद पड़ी विकास परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का खाद कारखाना अगले माह शुरू हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास के विभिन्न सूचकांक में राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है। श्री प्रधान कल सिद्धार्थनगर में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिद्धार्थनगर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिद्धार्थनगर को अपना मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा। इसके अलावा श्री प्रधान राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरक्ष पीठ अपने 4 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही है। गोरखपुर में कल महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं और महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि गोरक्ष पीठ के महान संतों ने जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके इस संदेश को हम सभी को अपनाना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि जो समाज आपस में जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बटा होता है वह कभी अपनी रक्षा नहीं कर पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नए भारत का उदय हो रहा है और सभी नागरिकों को आत्मावलोकन कर इस नए भारत के निर्माण में भागीदार बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री की जीवनी पर आयोजित एक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन जन के लिए कार्य किया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है, गुंडाराज से मुक्ति दिलाई है और विकास को जन जन तक, यूपी के कोने कोने तक पहुंचाया है। और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का स्नेह प्रेम बना हुआ है। गोरखपुर, अयोध्या सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर आज तड़के से वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी क्षेत्र के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भी वर्षा होने का अनुमान है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 20 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 186 है। प्रदेश में कोविड जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,71,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 9,88,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कल 3 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लगभग 2,20,00,000 लोगों को लाभ मिला है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। कोविड महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा रही है और भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के आगामी चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।